से माँ ठकुराइन जी के एहसानों तले दबी हुई है और उस दबाव में आकर माँ ने तुमको सिद्धू से दूर जाने को कहा। ठकुराइन जी को लगता है कि तुम विमला मौसी के करीबी हो और उनका बुरा चाहते हो, और सिर्फ इसलिए अपने खेत में काम करने वाले सिद्धू को वो तुमसे दूर करना चाहते थे। माँ ने ठकुराइन जी से कुछ पैसे कर्ज लिए थे। ठकुराइन जी से पैसे किस लिए? उन्हें हमारी शादी के वक्त जरूरत थी, इसलिए। तब से माँ ठकुराइन जी के एहसानों तले दबी हुई है और उस दबाव में आकर माँ ने तुमको सिद्धू से दूर जाने को कहा। ठकुराइन जी को लगता है कि तुम विमला मौसी के करीबी हो और उनका बुरा चाहते हो, और सिर्फ इसलिए अपने खेत में काम करने वाले सिद्धू को वो तुमसे दूर करना चाहते थे। जिस तरीके से खाना खिला रहे हो ना, इसे ढोंग कहते हैं, ढोंग। पाखंड। पाखंड तो आप करती हैं, गरीबों से पैसा लेती हैं और गरीबों में ही बांट देती हैं। ढोंग कहते हैं इसको। उपज जुबान बिमला की शागिर्द तो बनी हो, इसलिए यहाँ दूसरों के मामले में नाक घुसा रही हो। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर क्यों? बताओ माँ, क्यों ठुकरा रही है सिद्धू को? हम ठकुराइन जी के सारे पैसे लौटाना चाहते थे ताकि माँ के सर से सारा कर्जा उतर जाए और सब ठीक हो जाए। तभी मुरली जी को सब पता चल गया और वो हमसे नाराज हो गए। घर में इतना कुछ चल रहा था और हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले। स्नेहा, जिंदगी भर तुमने हम सबको संभाला है। तुमने और सिद्धू ने मिलकर हमें हमारा प्यार दिलाया। आज तुम्हें जरूरत है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें माफ कर दो। बचपन से आपको देखते आए हैं, माँ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही हैं आप, हमारे लिए, सुनी के लिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए, बड़े सपने ले पाए, यहाँ तक आ पाए। इसे मत बोलो कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो आपने किया ना, शायद कोई बहन किसी के लिए नहीं कर सकती। तो अपने मन से ये बोझ निकाल दो कि आपकी वजह से हम सिद्धू से दूर हुए, और जीजू से लड़ना बंद करो हमारे लिए। बहुत प्यार करते हैं आपसे। और रही है बात हमारी और सिद्धू की, तो हम आगे बढ़ चुके थे। महादेव की इसी में मर्जी है, और सिद्धू भी आगे बढ़ गया थी।